एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा किंग रहता था। उसको नए-नए कपड़ों का बहुत शौक था। वो हर रोज़ नए-नए कपड़े डालने का शौकीन था और उसने इस पे बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था। और अपने इसी शौक के चलते उसने राजकोष का बहुत सा धन खर्च कर दिया था। एक दिन 3 अजनबी उसके दरबार में आए और उन्होंने किंग को बोला कि वो वीवर्स हैं और वो ऐसे क्लॉथ बनाते हैं जो जो बहुत ही फाइन क्वालिटी के क्लॉथ्स बनाते हैं और ऐसे क्लॉथ सिर्फ स्पेशल लोग ही पहन सकते हैं। हम ऐसे क्लॉथ बना सकते हैं कि अगर कोई मूर्ख होगा तो उसके लिए वो इनविजिबल हो जाएगा, मतलब वो उसको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ समझदार आदमी को ही वो दिखाई देगा। तो जो किंग था उसने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, इससे मैं पता चला सकता हूँ कि मैंने जो अपने अंडर मंत्री और मिनिस्टर्स रखे हैं, क्या वो अपनी पोस्ट के लायक हैं? और मेरे देश में जो भी मूर्ख लोग होंगे, उन सब का भी मैं पता चला लूँगा। तो इसी वजह से उसने अपने मंत्रियों को बोला कि इन वीवर्स को बहुत सारा पैसा दो और उनके रहने के लिए एक बड़ा कमरा भी दिया गया। तो वीवर्स ने राजा को बोला कि राजा जी, हमें आपके लिए स्पेशल क्लॉथ बनाने के लिए गोल्ड का थ्रेड चाहिए। तो राजा ने उनके लिए बहुत सा गोल्ड का थ्रेड मंगवा दिया, जिससे कि वो उसके लिए स्पेशल कपड़ा बना सकें। सारा दिन वीवर्स प्रिटेंड करते कि वो सारा दिन वीविंग ही कर रहे हैं और जब भी वो पैलेस छोड़ने के लिए तैयार होते तो वो सारा गोल्ड अपने साथ ले जाते और अगली सुबह वो और गोल्ड थ्रेड मांगते। तो ऐसे धीरे धीरे पूरे शहर में पता चल गया कि राजा के लिए ऐसे क्लोथ्स बन रहे हैं, बड़े ही स्पेशल टाइप के, जिससे पता चल जाएगा कि मूर्ख कौन है और समझदार कौन है। तो सभी क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि कैसे क्लोथ्स होंगे, कब आएंगे, कब हम देखेंगे। तो एक दिन राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे बोला कि तुम जाओ देख के आओ कि वीवर्स के क्लोथ्स बनने का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो वो मंत्री वहाँ पे जाता है और वो देख के हैरान परेशान हो जाता है कि हे भगवान, मुझे तो एक सिंगल धागा तक नहीं दिख रहा। क्या मैं मूर्ख हूँ? ओहो! समझ नहीं आ रहा। तो जो वीवर्स होते हैं उसके पास आके बोलते हैं कि सर, क्या आपको हमारे कपड़े अच्छे लगे और इसका जो डिज़ाइन है और पैटर्न आपको अच्छा लगा? तो बेचारा मिनिस्टर क्या कहता? वो सोच रहा था कि शायद मैं ही मूर्ख हूँ, बट उसने शर्मो-शर्मी बोल दिया कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, मैं राजा को बता दूँगा। तो जो व्यूअर्स होते हैं वो हँसते हैं उस पे कि ये तो बेवकूफ़ बन गया। अगले दिन वो और गोल्ड थ्रेड माँगते हैं और उनको मिनिस्टर्स दे देते हैं। तो अगले दिन राजा अपने दूसरे मिनिस्टर को उनके पास भेजता है और वो जो व्यूअर्स इतने चालाक होते हैं वो उससे वही क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं कि सर, क्या आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है? तो वो बेचारा मिनिस्टर फिर परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि ओहो, पहले मिनिस्टर को तो पैटर्न पसंद आया था, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या मैं मूर्ख हूँ? तो इस तो सोचता है कि अगर राजा को पता चल गया कि मैं मूर्ख हूँ तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो इसीलिए वो ऐसे ही बोल देता है कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो वहाँ से जाता है। जब चला जाता है तो वो व्यूअर्स फिर उस पे हँसते हैं। अगले दिन राजा खुद एग्ज़ामिन करने जाता है, तो वहाँ पे जाके वो एकदम से हैरान परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैंने जो अपने मिनिस्टर्स को भेजा था, उन्हें तो वो कपड़ा दिखाई दे रहा था। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं इस देश का राजा बनने के काबिल हूँ? ऐसे ही सोचते-सोचते कुछ देर बाद वो कहता है कि ये जो कपड़े हैं, ये वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करो। तो अगली सुबह जो वीवर्स होते हैं वो राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए महाराज, आपके कपड़े तैयार हैं। उन्होंने खाली हाथों को ऐसे ऊपर उठाया होता है जैसे कि उन्होंने कुछ पकड़ा हो और वो बोलते हैं कि ये लीजिए महाराज, ये आपके बेहतरीन कपड़े,
और ये देखो, ये मकड़ी के जाले जैसे इतने हल्के हैं कि आपको पहनने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना भी हुआ है। तो जो राजा होता है वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, और जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो राजा को कपड़े पहना रहे हैं। तो राजा जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बड़ा खुश नहीं नज़र आता, पर उसके जो मंत्री होते हैं वो तो उसकी बहुत प्रेज़ करते हैं कि हमारे राजा तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो राजा कहता है, हाँ, ये बहुत लाइट हैं, इतने लाइट हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पहना है। तो वो जो बुनकर होते हैं वो कहते हैं, यही तो इसकी खासियत है राजा जी। तो राजा अब डिसाइड करता है कि अब मैं अपने नए क्लॉथ्स अपनी सारी प्रजा को दिखाऊंगा। तो तो वो ऐसे ही बाहर अपने नगर की सड़कों पे परेड करनी शुरू कर देता है। तो जो सारे लोग होते हैं वो राजा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और फिर खुद खुद में अपने आप में ये सोचते हैं कि हाय, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन राजा के नए कपड़े तो दिख ही नहीं रहे। तो तभी वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है, देखो राजा बिना कपड़ों के घूम रहा है। तो उसको देख के बाकी बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं, देखो नंगा राजा, हमारा नंगा राजा। जब राजा को रियलाइज़ होता है कि वो सच में उसने कपड़े नहीं डाले हुए होते, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो उन सभी बुनकर को पकड़ने का हुक्म देता है, पर अब क्या फ़ायदा होना था, वो अभी भाग गए होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी फैसला बेवकूफ़ी में नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए।